हरि ओम बेटा, तुम्हारा प्रश्न सुन के हमें बहुत दर्द हुआ बेटी। भगवान तुम्हारे दुख को काटे, तुमको सद्बुद्धि, तुम्हारे परिवार वाले को सद्बुद्धि दे। आपका प्रश्न है कि पति सास ने बहुत जुल्म किए हैं, अब भी करते हैं, कैसे जीवन काटें। हे भगवान, उनको सद्बुद्धि देना बेटा। अब जो है भगवान ही, तुम किसी से आगे मत कहने जाओ, किसी से मदद मांगने भी मत जाना बेटा। अगर मदद ही मांगनी है तो भगवान से मांगना। तुमको बताएं, एक ऐसी देखो, इसी तरह एक प्रेमी हमारा जो था, सत्संगी थे, तो उनके पति जो थे इतना जुल्म करते थे कि उसको जो है, सास तो सीधी थी, बस यही है कि दो एक तरह के हो जाते हैं ना। इसी उनको भगवान कब बुद्धि देगा ये नहीं जानते हैं कि पत्नी जो होती है, माँ जो है दुर्गा का रूप होती है। ये उनकी बुद्धि भगवान कब देगा प्रभु, कब उनके जो है विवेक जागृत होगा। अगर मान लो सास ये नहीं सोचती है कि कल को मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा तो क्या करेंगे हम, हैं? कितना दर्द होगा, आपकी माँ को कितना दर्द होता होगा, हैं? या तो आपका पति शराब पीता है, या तो ईगो में रहता है, या तो उसका धन का बहुत ईगो है, कुछ ना कुछ है ज़रूर। तुम क्या ये रिश्ते भी हैं बेटा, उनको बद्दुआ भी नहीं दे सकती हो। तो इतना शराब पीता था, इतना अच्छी पोस्ट पर रेलवे में था, और जैसे तनख्वाह लेकर के आता बेटा, सारी तनख्वाह उसके सब लगने वाले सब छीन छीन करके सब उड़ा लेते, पी लेते। और उसकी पत्नी ना खाना खा पाती, खाना बना रहता था, बताती थी कि सब खाना जो है उठा करके नशे में आता फेंक देता। बच्चे डर के मारे इतना घबराए रहते थे, आ करके रोती थी। लेकिन हम उससे एक बात कहते थे, तो जो है हम उससे ये कहते थे कि तुम भगवान को याद करो। वो कहती थी, दीदी जी हमारा जो है परिवार हमारा कभी नहीं सुधरेगा, मेरे जीवन में हरियाली नहीं आएगी। वो कहती कि ये मर जाता तो हमको कुछ नहीं, तो हमको चपरासी की नौकरी तो मिल जाती, तो हम चैन की रोटी तो खाते। हम कहते थे नहीं बेटी, इस तरह मत कहो, उसके साथ में कर्म है, काट लो। तुम थोड़ा सा जो है मौन रहो। गुस्सा लग जाती तो इंसान बोल जाता है, और यही तुमसे भी होता होगा। जब वो लोग बोलते होंगे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता होगा, क्योंकि ये कहते नहीं, आज ये उल्टा चल रहे हैं, बेगुनाह को जो है गुनहगार साबित कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे गुनाह ये हो रहा है कि बेटी तुम बोल देती हो। बोलना ही तुम्हारा बहुत जो है ना, ये कातिला काम करता है। सबसे ज़्यादा जहर है बोल देना है। तुम बोलती क्यों हो कि तुमने जो गुनाह किया नहीं है उसको तुम्हारे ऊपर आरोप लगता है, तुम बोल देते हो। तो वो दौड़ के आती थी, लेकिन वो सत्संग से जुड़ी हुई थी जैसे तुम जुड़ी हो। तो हम उससे एक ही बात कहते थे कि बेटा तुम कुछ मत करो, भगवान तुम्हारी एक दिन देख लेना। वो कहती थी कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा धैर्य टूट जाता है कि ये कभी सुधर ही नहीं सकता है, कभी नहीं सुधर सकता है। लेकिन बेटा भगवान की दुआ, हम भी संकल्प करते थे कि भगवान इसका जो है जीवन कैसे नर्क जैसे है, हे भगवान यही कहते थे इसको सद्बुद्धि दो। ऐसा बेटा सद्बुद्धि उसकी बदली, ऐसी बदली, 2-3 लोगों के ऐसे शराब पीते थे, सब पूरी तनख्वाह लुटा आते थे, औरत को इतना मारते थे कि भागी भागी फिरती थी, पैसा एक नहीं देते थे। लेकिन भगवान जो है एक दिन जो है एक पत्नी जो है हमको बुला के ले गई कि दीदी मेरे पास में चलो। फिर उसके पति से मुलाकात हुई। वो गाली देता था कि औरतें जो है सब घर बर्बाद करती हैं साली।
तो वो बुला करके ले गई। संडे वाला दिन था, हम सत्संग से चले गए। अब वो देखा तो ऐसा मुंह बना के ऐंठ गया, लेकिन हमने कहा वो, और इतना रोए, इतना मारपीट हो उसके दोनों। हमने कहा कोई बात नहीं। हम चले आए, थोड़ी देर बैठे हैं तो हमने कहा भाई साहब, आप छुट्टी वाले दिन जो है आप जो है आप तो देखिए कितने अच्छे सुशील हैं, अच्छे सुंदर हैं, बहुत बढ़िया, आप पढ़े लिखे हैं, आप हमारे लोगों के साथ 1 घंटे बिताया करिए। हम चले आए तो गाली दिया, बोला कुछ नहीं, लिख चले आए तो गाली दिया। और दूसरे दिन भागती भागती आ करके भद्दी गाली दिया होगा। कहा, रोने लगी, कहा दीदी आपको गाली दिया, दीदी जी हमारा हम जान दे दें। हमने भाग, गाली क्या उसी के पास में रहेगी, हमने लिए नहीं, क्या हुआ गाली दिया तो देने दो, हमने लिए नहीं, उसी के पास में रह गई। दोबारा फिर 2-3 संडे के बाद फिर गए, फिर जा करके उसके जो है भगवान जाने उस दिन का जाना रास्ते में पड़ता था तो हम जान के चले जाते थे। हमने कहा 2-4 गाली और दे ले, ठीक है हैं। हमने कहा ठीक हो बेटा, हमने सुना था तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। झूठ मूठ कहे, अब कहते कहाँ पर झूठ बोलो, कहीं हमारी तबीयत को क्या हुआ। हमने कहा सुना था तुम्हारी तबीयत कोई अच्छा दूसरे को किसी को होगा, लेकिन हमने सुना, हम जानी तुम ही हो। चलिए भगवान ने आपको सही रखा, बस इतनी 2-4 बातें हुई। उसका जीवन ऐसे बदला कि रात में हम लोगों को गुरुजी ने कहा था जिसके जेंट्स शाम को सत्संग करना चाहें, जेंट्स लेडीज सब बैठ करके गीता पढ़ो आपस में, जिसके पति हैं उसकी पत्नी जा सकती हैं साथ में। तो रात में 7 से 8 बजे तक सत्संग होता था। हम लोग खाना बना के सब रख करके 7 से 8 सबके पति साथ में जाते थे, अपना अपना संवाद होता था, कोई विवाद नहीं। वो जाने लगा बिल्कुल इतना भगवान में रच पच गया कि हम क्या बताएं। सब उसकी दारू शराब सब छूट गई। कब भगवान किसके जीवन में कैसे बदल ले, एक प्रेमी 2 को, कई लोगों को बता रहे हैं। ऐसे बेटा तुम्हारे भी जीवन में जो जुल्म हुआ तो हुआ, तुम्हारे दर्द है और लौट के वही बात मत, ये पीछे बीती हुई ज़िंदगी को मत लौट, पीछे जो है जो बीत गया तो बीत गया, उसको वापस लाने की, उसको खोदने की बात नहीं। जो मुर्दा गड़ जाता है उसको खोदा नहीं जाता है। इसलिए पीछे क्या दर्द दिया, क्या गुजर गया, माँ के गर्भ में तुमको कितना दर्द मिला था, बच्चे और माँ को दोनों को भूल जाते हैं ना, बच्चा भी भूल जाता है, माँ भी भूल जाती। ऐसे पीछे जो जुल्म किया तो किया, जो दर्द सहे तो सहे, पाछे की बात मत याद करो। अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। अब जो है, अब तुम जो है अपने को झुकाओ, अपने को बनाओ, दूसरे को बनाने की कोशिश मत करना बेटा। ना तुम्हारे साथ में आए थे, ना तुम्हारे साथ में जाएंगे वो। ये जो है बीच में मिले हैं, बीच में सब छूट जाएंगे, रिश्ते भी बीच में। लेकिन ये क्यों मिले हैं, क्यों जुल्म करते हैं, उसको पूर्व जन्म के ये जो कर्म पड़े हुए हैं उसको याद आता है, उसका तुम्हारा हिसाब किताब बहुत कर रहा है। अगले जन्म में वो अगले जन्म का ये दुश्मनी अदा करता है, आज का नहीं। पहले जन्म में तुम्हारा जो है, गुरु कहते थे कि जो है एक जो है सत्संग में आती थी तो गुरु से वो उसको जो रास्ते में आती तो सब नोचते, उसको नोचते और नोच करके जो है उसको जो है टॉर्चर करते, उसको नज़र से देखते। तो वो जो है गुरु से कहती कि आखिर इतनी दुनिया चलती है, इतनी लेडीजें चलती, हमें को क्यों इसे परेशान करते हैं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुम आओ। एक दिन अड़ गई, कहा कि जो है हमको बताओ ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। हम लोग कहते, आप लोगों को प्रश्न आता आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। गुरु ने कहा हम बताएंगे, तुम सुन पाओगे। कहा हाँ बताओ, कुछ भी कहो हम सुन लेंगे। कहा पत्थर सहन करने की शक्ति है, कहा हाँ है शक्ति। गुरु ने कहा सुनो कान खोल के, अगले जन्म में तू बेसिया थी और जो है तूने कितनों का घर बर्बाद किया है, कितने का तूने नाश किया है। अब उसको जो है, अब उनको जो तू सामने पड़ जाती है तो उसका जो है उनका खून खौल जाता है कि इसने मेरा से हमको बर्बाद कर दिया, हमारा सब चौपट कर दिया। इसलिए तेरे को नोचने को दौड़ते हैं, तेरे पर ये बद नज़र डालते हैं। इसलिए अब तू सब सहन करते जा, जैसे भी करें।
तो ऐसे बेटा हो सकता है अगले जन्म का ये हिसाब किताब हो। इसलिए आज इसको काट करके सब समाप्त कर दो। सास पता नहीं कौन अगले जन्म में क्या थी, तुम आज सास बनी है, कल हो सकता तुम्हारी बहू रही हो या, क्योंकि जन्म ये जीव कभी सास बनता है, कभी बहू बनता है, कभी जानवर बनता, कभी पशु बनता, कभी भूत बनता है, कभी कीट पतंग भी बन जाता है। तो ये पिछला हिसाब किताब है। इसलिए आज अगर एक भी रह गया तो ये सोच लेना, एक बीज रह से मीलों का जंगल तैयार हो सकता है। इसी तरह एक भी कर्म रह गया तो तुमको पता नहीं कितने जन्म लेना पड़े। अब की बार तुमको जो है हो सकता उस दुख के कारण तुमको भगवान में मन लग रहा हो, ये भी तो हो सकता है। दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो हो सकता तुमको जो है दुख मिल रहा है, इसके वजह से तुमको जो है भगवान की याद आ रही है। ये भी तो भगवान की भलाई समझो ना, क्यों याद आ रही। इसलिए अब की बार जो है, अब पहले उन्होंने क्या किया उसके भूल जाओ तुम। आगे से ये सोच लो, पहले की पाछे की बातें मत याद करो, नहीं तो कलह ही जिंदगी में मची रहेगी। कहते कपड़े में दाग लगा तो ये मत सोचो कैसे लगा, कहाँ से लगा, क्या करे, उधर सोचने की उधर जाने की हमको जो है कोई ज़रूरत नहीं है। और ना दाग छूट सकेगा सोचने से, चिंता करने से। ये सोचो ये दाग कैसे छूटेगा, इसकी कोशिश करो। ऐसे ये पहले के जो पूर्व जन्म के दाग पड़े हुए हैं, तो तुमको लग रहा है कि जो है हम ये मत सोचो हमको ऐसा क्यों कहा, इन्होंने क्या किया। अब ये सोचो ये दाग कैसे, ये जो संस्कार हमारे कैसे छूटें, कैसे हमारा कटे, ये सोचो हम क्या उपाय करें। भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान को पुकार बैठो। जो कोई नहीं कर सका उसको भगवान करेंगे। तेरे उलझे हुए धंधे न सुलझें तो भगवान के हाल पर तू छोड़ दे बंदे। जो तू नहीं कर सका उसे भगवान करेगा, ये सोच लेना। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो ना, बोझ बांध बना के मत बैठो। जब ये उलझा हुआ ग्रंथि है तो इसको भगवान पर छोड़ दो, भगवान ही सुलझाएगा इसको। और जो है तुम भी अपने को नीवा भाव करके देखो, झुको थोड़ा सा। क्या करोगे, अब की नहीं झुकोगे तो ये कर्म फिर बाकी रह जाएंगे, झुक करके काट लो। वही कहा गया नहीं है कि ये जो है ना, सासू तो है पाकल अम्बा, हवा चले ढूंढ जाइए। कितने दिन जिंदा रहेंगे, कितने दिन उनका अत्याचार चलेगा, कितने दिन जुल्म ढालेंगे हैं। मौत ने गला पकड़ रखा है उनको, किस दिन दबा दे। शांत होकर के बैठो, ये ना सोचो। आप तो कहोगे ना, कहती थी प्रेमी, अरे दीदी जी वो मरेगी नहीं, वो हट्टा कट्टा है। हमने कहा मौत ये थोड़ी देखती हट्टा है कि कट्टा है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाते। इसलिए जो है उनके जुल्म की तरफ ध्यान मत दो। वो क्या करते हैं उधर ध्यान दोगे तो तुम जो है सूख के लकड़ी हो जाओगे। तो कहोगे नहीं, तुम जो है वही अपने उसके टेंशन में रहती हूँ, हम क्या करें, कैसे कटें। वही कहते जैसे शेर जो है, शेर बकरी की तरह है, तुम सूखती चली जाओगे उसी में हैं। एक बकरी एक व्यक्ति ने शर्त रखी, राजा ने, कि जो है हम बकरी जो है, हमारी बकरी को कोई जो है एक शेर उसको जो है खूब दिन भर खिलाए पिलाए, लेकिन उसको दुबला कर दे। एक शेर तो हम जाने एक दिन में मांस घटा दे उसको, लेकिन सारा दिन खिलाना है। जो कोई जाए भाई सब खिलाता रहे तो एक शेर मांस उसका क्यों कम पड़े। तो ये गुरु के पास में संत गुरु भक्त था, उसने कहा हम इसको दुबला कर सकते हैं और इसको दिन भर भी खिलाते रहेंगे। एक से एक चीज़, इसको चना डाल देंगे, बूट डाल देंगे, सूखे चना, दाल डाल देंगे, सब डाल देंगे, लेकिन मलाई खिला देंगे, लेकिन 1 किलो मांस का घट जाएगा रोज। तो उसने क्या किया, एक जहाँ कटहरे में सांप था, वो शेर था, वहीं पर बकरी की खूंटी गाड़ दी और बांध दिया। वह बकरी शेर को खाने का सामान सब रखा रहा है, लेकिन वह शेर को देख देख के बकरी 1 किलो का दिन भर में का 5 किलो
घट गया मांस। राजा ने कहा इतना खाने पीने की सब सामग्री है, इसका कैसे किया? बताया चिंता के सामने, काल के सामने इसको बांध दिया अपने आप ही। ऐसे इंसान को तुम जो है काल को अपना काल समझोगे तो उसको चिंता में डर कुड़ के मर जाओगे। इसलिए ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम अपने हिसाब से जियो। जो कुछ रूखा सूखा मिले अपने पास युक्ति रखो। कुछ भी खाने वाले को कोई भूखे नहीं मार सकता है, कोई नहीं मार सकता है। नमक मिर्चा से कुछ, जो कुछ बाहर की चीज़ ना मिले, मीठा खट्टा जो कुछ परमात्मा ने उपलब्ध करा है, रोटी दाल तो है, उसको खा करके कर्म काट डालो सब। ये जंजीर जो जकड़ी पड़ी है, न जाने कब जन्म का हिसाब किताब है। किसी जन्म में तुमसे बिगड़ा है तो आज सुधार कर डालो उसको। इसलिए ये बताया नहीं, संसार रूपी वाटिका में कर्म यही बोए गए हैं। कर्म की खेती बादल में नहीं होती है। दूसरे को दूसरी बहू उनको नहीं मिली, तुम ही क्यों मिली हो? दूसरी सताई जाती, तुम क्यों मिली हो? क्योंकि तुम्हारे साथ में कर्म था। तो कर्म यही धरती पर बोए जाते हैं, यही फसल इसकी यहीं उगती है, बादल में कहीं नहीं होती है। ये कर्म भूमि है, इसलिए धरती को कहा गया कर्म भूमि है। तो ये धरती में जो कर्म बोए हुए हैं ना, इनको काटो, काट कूट के निकालो सब। क्या करोगे? नासूर बना रहेगा। नासूर को जो है फोड़ा है तो उसको पस निकालो। विचारों से लड़ने ना जाओ। लड़ने में कितनी शक्ति पाओगे? कहाँ से शक्ति लाओगे जो कि जो है लड़ के जो है अपना खून खौल सुखवाओ। लड़ो नहीं, मौन रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करो। सबसे ज़्यादा जो है बोलने में शक्ति जाती है, इसलिए कम बोलो, कम बोलो, सब कर्म जो है अपने आप ही कट जाएंगे, समझे? घबराओ नहीं। हरि ओम।